वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन के लिए साइंस का 50 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आपको सभी तरह के प्रश्न मिलेंगे, बायोलॉजी से, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से सभी तरह का प्रश्न मिक्स है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। एप्लीकेशन जो डाउनलोड नहीं किए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो मास्टर माइंड ऑफ जीके लिखिएगा तो आपका प्ले स्टोर में भी आ जाएगा। आप लोग पीडीएफ के लिए कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो देखिए इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा समय निकालना पड़ता है फ्रेंड्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 में जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैं पढ़ाया हूं, जो अभी तक नहीं प्रोवाइड करा हूं फ्रेंड्स, सभी का आंसर मैं टिक कर करके आप लोग को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोग फटाफट रिविजन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज का पहला सवाल है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आएगा, 10 डायोप्टर। देखिए लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है फ्रेंड्स, तो डायोप्टर में। ये भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यानी प्लस कितना 10 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, निकट दृष्टि दोष होने का कारण है। इससे एक क्वेश्चन फायरमैन में 100% आने वाला है फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। इसका सारा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। पहला तो देखिए फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, एक मायोपिया कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या आता है फ्रेंड्स, नेत्र बॉल का बढ़ जाना, यानी नेत्र बॉल है जो बढ़ जाता है, यही कारण से आपका निकट दृष्टि दोष होता है। तो पहला दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, आईपीएफ बराबर होता है। 3 नंबर सवाल का देखिए, आईपीएफ बराबर क्या होता है, तो सी का 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, 10 के पावर -12 एफ, ठीक है। तो आईपीएफ बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से कौन सा आर्सेनिक का संकेत क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखिए AS होता है ना आर्सेनिक का। आयन सबसे अधिक विषैला होता है। आर्सेनिक एक विषैला पदार्थ होता है फ्रेंड्स, जो जल में घुलनशील होता है। तो जल क्या होता है, प्रदूषित जल कहलाता है वो। इसके जिस जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक रहती है उसको पीने से फ्रेंड्स क्या के आदमी बीमार पड़ जाते हैं। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आर्सेनिक आयन सबसे अधिक विषैला होता है। 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो होता है फ्रेंड AS प्लस पावर में 6 ये जो होता है फ्रेंड्स आपका सबसे विषैला होता है। 5वां नंबर है, कैल्शियम उदाहरण है, किसका उदाहरण है। 5 नंबर सवाल का देखिए, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अनुचुंबकीय पदार्थ का ये उदाहरण है। कैल्शियम है जो क्या फ्रेंड्स, एक अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। करेक्ट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल को देखिए। 6ठा नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, के लिए सूत्र क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर फार्मूला क्या होता है, तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध को बराबर, इसको हम लोग स्मॉल p से इंडिकेट करते हैं इस तरह से फ्रेंड्स। इसका बराबर क्या होता है फार्मूला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। RA/I होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के लिए सूत्र आपका क्या होता है, तो यही होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति एवं तापमान पर निर्भर करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये किस पे डिपेंड करता है, तो पदार्थ का जो प्रकृति और उसका टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ये भी याद रखिएगा। और इसका SI मात्रक पूछा जाता है अक्सर फ्रेंड्स, कि विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है क्या फ्रेंड्स, विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर होता है, याद रखिएगा। ओम मीटर है जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। हो सकता है सवाल आपको पूछा जाए, याद रखिएगा। सिर्फ प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का आपका अगर पूछे मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, तो ओम मीटर होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 6ठा नंबर सवाल को देखते हैं। 6ठा नंबर, टंगस्टन पिघलता है। टंगस्टन फ्रेंड्स देखिए क्या है, बहुत ही उच्च ताप पर पिघलता है। बल्बों का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है। तो इसका जो आपका गलनांक कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। 3422 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघलता है टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन प्रतिरोध
टंगस्टन का प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों जो होता है फ्रेंड्स उच्च होता है, ये याद रखिए। इसलिए इसका बल्बों में इसका उपयोग विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट में किया जाता है। 8 नंबर सवाल है, किसी धारा प्रवाही कुंडली में ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, कह रहा है कि किसी धारा प्रवाही कुंडली में ऊर्जा जो संचित होती है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र के रूप में होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। किसी धारा प्रवाही कुंडली में जो ऊर्जा संचित होती है, स्टॉक होता है फ्रेंड्स, जमा होता है, वो किसी तो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ये आपका संचित होती है। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल को देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, पीने वाले जल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, हिस्टोलिटिका की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसका सूचक है। पीने वाले जल में अगर जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अगर जो उपस्थित है फ्रेंड्स, तो किसका सूचक माना जाता है, तो ये फ्रेंड्स बैक्टीरिया प्रसार का सूचक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ये सेट में, कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स, तो एमीबिएमिस एक रोग का नाम है फ्रेंड्स। एमीबिएमिस नामक रोग हो जाता है आपका, किसके कारण से होता है फ्रेंड्स, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण एमीबिएसिस नामक रोग हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए, 10 नंबर सवाल आपका है, यदि हम क्लास 1 लीवर में एफर्ट आर्म लेंथ की तुलना लोड आर्म लेंथ से करें तो निम्नलिखित में से कौन सही है। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एफर्ट आर्म लेंथ लोड आर्म लेंथ से अधिक, कम या इसके बराबर हो सकता है। 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 11 नंबर सवाल को देखिए, 11 नंबर सवाल आपका है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक मैन मेड पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक क्या कहलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 11 का फ्रेंड्स, ये क्या कहलाता है, तो ह्यूमेलिन कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहता है, ह्यूमेलिन कहा जाता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक क्या कहा जाता है, तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, 12 नंबर सवाल है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाइटम हो जाएगा। ठीक है, डाइटम समूह, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डाइटम समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में इम्पॉर्टेंस है, महत्व है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो डाइटम इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। डाइटम है जो फ्रेंड्स एक प्रकार का शैवाल समूह का जीव का नाम है, डाइटम याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए, मृदा से जल के साथ बह जाने की सामान्यतः प्रवृत्ति होती है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ऋणायनों में ऐसा होता है। मृदा से जल के साथ बह जाने की समान प्रवृत्ति किसमें होता है, तो ऋणायनों में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, विंड मिल की स्थापना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। ठीक है, जो विंड मिल की स्थापना के लिए कर रहा है फ्रेंड्स, तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कहाँ हो सकता है, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, एक में मरुस्थल ये भी है हो सकता है फ्रेंड्स, और दूसरा में आपका है तटीय क्षेत्र में, यानी 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विंड मिल की स्थापना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान आपका मरुस्थल और तटीय क्षेत्र को माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए वहाँ पर वायु विंड मतलब क्या है, जहाँ पर तेज वायु चलेगी फ्रेंड्स, कोई रुकावट नहीं रहेगा, वहीं पर स्थापना होगा। तो मरुस्थल में भी देखिए स्थापित किया जा सकता है, तटीय क्षेत्र में भी किया जा सकता है। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है 15 नंबर सवाल बायोलॉजी का। करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स एड्रेनालिन। ठीक है, हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, तो हृदय की धड़कन जो है फ्रेंड्स एड्रेनालिन बढ़ाता है, ये याद रखिएगा। और एक चीज़ फ्रेंड्स, जो एड्रेनालिन है जो शरीर के रक्तचाप यानी कि बीपी हो गया फ्रेंड्स, और क्रोध एवं गुस्सा को भी बढ़ाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए इसी को है जो फ्रेंड्स आपका लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आप लोग से पूछ दिया जाए कि लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है, तो एड्रेनालिन हार्मोन को ही कहा जाता है फ्रेंड्स। और यही है जो रक्त बीपी को भी फ्रेंड्स और क्रोध गुस्सा को भी बढ़ाता है, एड्रेनालिन हार्मोन।
तो हृदय की धड़कन को बढ़ाता है यही एड्रेनलिन हार्मोन, गुस्सा क्रोध को भी यही बढ़ाता है। इसी को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 16 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि 30 ग्राम जल में, ठीक है, H2O में कितने मोल होंगे, ठीक है, 30 ग्राम जल अर्थात H2O जल का फॉर्मूला ये होता है ना, तो कितने मोल होंगे। 16 का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, 1.66 इतना मोल होंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स आपका कि किस तरह से निकाला जाता है कि मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए दिया गया द्रव्यमान, ठीक है, दिया गया द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा क्या होता है, आणविक द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो दिया गया द्रव्यमान आपका कितना है फ्रेंड्स, आपका 30 हो जाएगा और जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है। इससे भागा दीजिएगा तो 1.66 आ जाएगा। तो मोलों की संख्या इस तरह से निकाला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान होता है। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, HF चिन्ह के एलिमेंट हैफनियम का नाम निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया है। 17 नंबर सवाल, तो 17 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कोपेनहेगन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। HF चिन्ह के एलिमेंट हैफनियम का नाम निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया, तो आपका कोपेनहेगन में आपका दिया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 18 देखिए, सवाल नंबर 18 आपका है सोडियम आयन के एवं एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए सोडियम आयन के के और के में इसका परमाणु संख्या कितना होता है फ्रेंड्स, 11 होता है ना, तो के और एल में देखा जाएगा तो कितना होगा, 2 और 8 होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम आयन के एवं एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 और 8 होगा। 2 आपका के में होगा और एल में कितना होगा, 8 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सोडियम देखिए क्या है, क्षार धातु है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा, क्षार धातु है। और यह जो सोडियम है जो प्रथम वर्ग का तत्व है। सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो किरोसिन तेल में रखा जाता है। 19 नंबर सवाल है, मधुमेह के रोगी के मूत्र में अधिकता होती है, क्या होती है, तो 19 का हो जाएगा फ्रेंड्स, शर्करा की अधिकता होती है। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है फ्रेंड्स। इंसुलिन का स्राव होता है जो अग्नाशय पैंक्रियाज ग्रंथि से होता है। पैंक्रियाज ग्रंथि है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। पूछा जाता है कि इसमें कौन है जो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि है, तो वह पैंक्रियाज आपका अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा जो मानव शरीर का सबसे बड़ा आपका अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि सिर्फ पूछा जाए फ्रेंड्स, तो आपका लीवर यकृत होता है, ग्लैंड सबसे बड़ा ही होता है, लेकिन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी में तो आपका पैंक्रियाज हो जाएगा। तो मधुमेह के रोगी को मूत्र में अधिकता क्या होती है, शर्करा की अधिक हो जाती है फ्रेंड्स। अगला है 20 नंबर सवाल है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। बहुत अच्छा सवाल है 20 नंबर सवाल का फ्रेंड्स। देखें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा होता है फ्रेंड्स 0.4% होता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा होती है कितना होती है, तो 0.4% होती है। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर सवाल आपका यूडीपी क्या है, ठीक है। यूडीपी क्या है, तो इसका 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये क्या है, कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूडीपी का यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। यूडीपी का अगर फुल फॉर्म पूछे फ्रेंड्स तो इसका क्या हो जाता है आपका यूजर, ठीक है, यूजर हो जाएगा डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। इसका यूडीपी का फुल फॉर्म होता है। यूजर हो गया फ्रेंड्स आपका, फिर हो गया क्या, डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल होता है। इसका फुल फॉर्म यही होता है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। और ये है क्या फ्रेंड्स, तो ये आपका है जो कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। यानी 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में सामान्य संख्या में होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास का है फ्रेंड्स। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अणु। समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में समान संख्या में क्या होते हैं, तो अणु होते हैं जो समान संख्या में होते हैं। 23 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि ऑफबाउ सिद्धांत निम्नलिखित में कक्षकों के भरने की ठीक व्यवस्था नहीं देता।
23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन था है यहाँ पर देख लिए फिर से एक बार कि अफबाऊ सिद्धांत निम्नलिखित में कक्षकों के भरने की ठीक व्यवस्था नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर सवाल को देखिए, परमाणु भट्टी का ईंधन कौन सा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, हो सकता है पूछा जाए। तो परमाणु भट्टी में क्या किया जाता है, थोरियम, सोडियम, यूरेनियम या पेट्रोलियम। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर यूरेनियम है, जो फ्रेंड्स इसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर सवाल को देखिए, 25 नंबर सवाल आपका कह रहा है क्या, ये देखिए दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका मैग्नीशियम का, और फिर है फिर बीटा उत्सर्जन के पश्चात बचे नाभिक का संकेत होगा। ठीक है, अगर इससे बीटा उत्सर्जन हो जाता है तो नाभिक पश्चात बचे नाभिक का संकेत क्या होगा, तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे बीटा उत्सर्जन हो जाता है फ्रेंड्स तो आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो अभी हम लोग ने फ्रेंड्स 25 सवाल देखे साइंस के, 25 सवाल और देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो क्या टोटल कितना हो जाएगा आपका, 50 सवाल हो जाएगा साइंस का। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं अपना फ्रेंड्स, दो इसमें मिनी मॉक टेस्ट था, तो इसमें 50 सवाल हम लोग देख लेते हैं। साइंस का स्पेशल ये लेंज नियम द्वारा संबंध ज्ञात किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रेरित ईएमएफ एवं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर में लेंज का नियम। ठीक है, पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, गामा किरणें की आवृत्ति एक्स किरणें की आवृत्ति से क्या होती है। ये भी अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, 2 नंबर सवाल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, से अधिक होती है, यानी आपका गामा किरणें की आवृत्ति एक्स किरणें की आवृत्ति से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, एक्स किरणें की आवृत्ति से गामा किरणें की आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाए गामा और एक्स किरणें की आवृत्ति की बात फ्रेंड्स, तो गामा किरणें की आवृत्ति क्या अधिक होगी किसकी अपेक्षा, तो एक्स किरणें की। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन की व्याख्या बोहर तथा व्हीलर ने किसके द्वारा की थी। देखिए 2 क्वेश्चन बनता है, नाभिकीय विखंडन की व्याख्या बोहर और किसने, व्हीलर ने किया था, तो कह रहा है किसके द्वारा की थी, तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, द्रव्य बूंद मॉडल पर किया था। चौथा नंबर सवाल आपका है, लघु तरंगदैर्घ्य होती है, 4 का देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गामा किरणें की। ठीक है, जो गामा किरणें की तरंगदैर्घ्य होता है किसका होता है, लघुत्तम होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका है जो तरंगदैर्घ्य लघुत्तम होता है, कम होता है सबसे, तो आपका गामा किरणें की जो तरंगदैर्घ्य होते हैं वो लघुत्तम होती है। 4 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स किरणें की खोज किसने किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी, तो एक्स किरणें की खोज किसने किया था, रोएंटजन ने किया था, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अभी हम लोगों ने बताया फ्रेंड्स कि गामा किरणें की जो आवृत्ति होती है वो अधिक होती है एवं, ठीक है, आवृत्ति अधिक एवं ऊर्जा भी अत्यधिक होता है उसमें। गामा किरणें की आवृत्ति है जो एक्स की अपेक्षा अधिक होता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन गामा किरणें की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, वो लघुत्तम होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 5वां नंबर सवाल को देखिए, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का कारण क्या है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का जो कारण क्या है, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवरक्त किरणें के कारण भी आपका ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 6ठा नंबर है, ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन ठीक है फ्रेंड्स, किसके बनाए जाते हैं आप लोग गेस करते चलिएगा। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डोप किए गए अर्धचालकों से ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। 6 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डायोड कार्य कर सकता है, चलिए डायोड नाम सुने होंगे, देखे होंगे भी फ्रेंड्स आप लोग, ट्यूबलाइट वगैरह में जो डायोड लगा रहता है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डिस्टकारी, डायोड कार्य कर सकता है तो कैसा, तो डिस्टकारी कार्य कर सकता है। ठीक है, 8 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्न में से किस गैस का अवशोषण होता है। सभी को पता होगा फ्रेंड्स अवशोषण किसका होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, धूप हो गया, सूर्य प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो इसमें आपका अवशोषण किसका होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसमें निकलता है क्या फ्रेंड्स, ऑक्सीजन निकलता है।
तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है, ठीक है, यानी हार्ट ऑफ इकोलॉजी क्या कहलाता है। 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र है, जो बहुत अच्छा सवाल है। परितंत्र का गतिक हृदय या तो हार्ट ऑफ इकोलॉजी क्या कहलाता है, तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र है जो फ्रेंड्स परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो 9 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। देखिए इससे भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया और आपका वायरस से रोग से संबंधित। तो 10 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है फ्रेंड्स। हेपेटाइटिस रोग है जो किससे है, तो आपका वायरस जनित रोग है, वायरस यानी कि आपका विषाणु जनित रोग है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ मैं बता देता हूँ, इस बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन कौन है जो फ्रेंड्स इसके बारे में। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग में देखिए कौन कौन है फ्रेंड्स, तो आपका हैजा रोग, ठीक है, हैजा रोग बैक्टीरिया से होता है। डिप्थीरिया रोग होता है जो फ्रेंड्स आपका बैक्टीरिया से होता है। क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं फ्रेंड्स, टीबी ट्यूबरकुलोसिस वाला, वो भी बैक्टीरिया से होता है। कोड होता है फ्रेंड्स, जो मानव में कोड हो जाता है ना, कोड कोड वो भी है जो किससे होता है, तो आपका बैक्टीरिया से होता है। प्लेग, प्लेग का नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, प्लेग रोग भी होता है जो किससे होता है, ये भी है जो आपका बैक्टीरिया से होता है। तो कितना बताया फ्रेंड्स, उतना रिवीजन करते चलिए, आप लोग को याद भी होगा। हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कोड, प्लेग, ये सब ये जो वायरस से होने वाला रोग है, सॉरी बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाला रोग है। वायरस जनित रोग में देखिए फ्रेंड्स छोटी माता होता है फ्रेंड्स, जो छोटी माता होता है ना आपको, जो शरीर पे छोटे छोटे दाने फोला जैसा आता है, वो वायरस के कारण होता है। खसरा देखिए होता है फ्रेंड्स आपका वायरस से होता है। पोलियो है जो वायरस से होता है, ठीक है। ये सभी ये जो हो गया फ्रेंड्स आपका, जो कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है वो भी वायरस के कारण होता है। एड्स रोग वायरस से होता है। तो सारा का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा, इससे एक सवाल आपको आने वाला है एग्जाम में। 11 नंबर सवाल को देखिए, किसी क्षेत्र में पेड़ों को उगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान क्या है। ये बहुत अच्छा सवाल है। कोई भी क्षेत्र हो, मिनिमम टेम्परेचर पूछा जा रहा है पेड़ को उगाने के लिए। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है, ठीक है। इससे कम रहेगा फ्रेंड्स तो फिर प्रॉब्लम नहीं उगेगा। तो किसी क्षेत्र में पेड़ों को उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम कह रहा है, अधिकतम नहीं, न्यूनतम। तो न्यूनतम कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा होगा तो फिर नहीं होगा, इससे ज़्यादा कम होगा तो न्यूनतम कितना, 4 डिग्री सेल्सियस माना गया है फ्रेंड्स। किसी क्षेत्र में पेड़ को उगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस माना गया है। एक क्वेश्चन 4 डिग्री सेल्सियस से याद आ रहा है फ्रेंड्स, आप लोग को पूछा जाता है कि जल का घनत्व, ठीक है, महत्तम, यानी जल का जो घनत्व है, डेंसिटी, महत्तम यानी सबसे अधिक कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे है जो जल का घनत्व महत्तम होता है, सबसे अधिक होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल 12 नंबर सवाल आपका है, ठीक है फ्रेंड्स, कि AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन Cl2 मिलाना किसका उदाहरण है। 12 नंबर सवाल का देखिए फ्रेंड्स क्या करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 13 नंबर सवाल का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, शरीर के किन भागों रक्त का तेज ना, तो महाधमनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महाधमनी में रक्त का प्रवाह जो है सबसे तेज होता है। करेक्ट आंसर आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा, ठीक है। जनरली फ्रेंड्स आपका सीरा और धमनी से भी क्वेश्चन पूछा था। धमनी अगर पूछे धमनी कौन सा रक्त कोड होता है, तो शुद्ध रक्त कोड होता है। अच्छा, शुद्ध रक्त किसे कहते हैं फ्रेंड्स, ये भी आप लोग याद रखिएगा अगर पूछ दिया जाए तो। देखिए ऑक्सीजन युक्त, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हम लोग क्या कहेंगे, शुद्ध रक्त कहेंगे। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त को क्या कहेंगे, अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो देखिए शुद्ध रक्त है जो क्या, धमनी है जो शुद्ध रक्त होता है फ्रेंड्स, ठीक है। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और जो सीरा होता है, ठीक है, जो सीरा होता है फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है फ्रेंड्स कि फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय सीरा। तो फुफ्फुसीय धमनी में होता है उल्टा होता है फ्रेंड्स, उसमें अशुद्ध रक्त होता है और फुफ्फुसीय सीरा में शुद्ध रक्त होता है। ये एक्सेप्शन में है। जनरली अगर पूछा जाए कि शुद्ध रक्त को कौन धोता है, तो धमनी धोता है। और अशुद्ध रक्त को कौन धोता है, तो सीरा धोता है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, 10 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखे 3 सेंटीमीटर ऊंचे बिंब के प्रतिबिंब किस स्थिति एवं आकार है, ठीक है, की स्थिति एवं आकार है।
14 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 15 नंबर ग्लूकैगॉन के अतिस्रवण से होने वाला रोग है। 15 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 15 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया नामक रोग हो जाता है। ग्लूकैगॉन के अगर अतिस्रवण ज़्यादा स्राव होता है तो इससे कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स आपका, एक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकेंड 10 के पावर कितना 9 इलेक्ट्रॉन पार कर रहे हैं, तार से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? ठीक है, देखिए जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। जो वायर में जो आपका प्रवाहित होता है तो क्या होता है? एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाह होता है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 16 का। 17 नंबर सवाल को देखिए, किसी धातु की विशिष्ट ऊष्मा 0.16 है, इसका लगभग परमाणु भार क्या होगा? 17 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आएगा, 40 आएगा, ठीक है। किसी धातु की विशिष्ट ऊष्मा कितना इतना है तो इसका लगभग परमाणु भार कितना आएगा? तो 40 आएगा। 18 नंबर, कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जैसे कि देखिए मानव का जो सबसे इम्पॉर्टेंट उत्सर्जी अंग है या है फ्रेंड्स वो क्या है? तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग का सबसे मेन जो उत्सर्जी अंग है वो किडनी है, जिसको वृक्क कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कह रहा है कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? कीटों से क्या सर निकलता है फ्रेंड्स? हम लोग को देखिए फ्रेंड्स उत्सर्जी पदार्थ में देखा जाए तो जो आपका मूत्र के द्वारा यूरिया निकलता है फ्रेंड्स उसको कहा जा सकता है, लेकिन कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। 18 का डी होगा, यूरिक अम्ल होगा उसका, ठीक है। कीटों का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है जो यूरिक अम्ल होता है। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 19 नंबर है, प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? कंप्यूटर से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं। 20 नंबर, क्लास 2 लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं? 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर समान दिशा में जाते हैं। 21 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? ब्लैक ब्यूटी किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा गेस कीजिएगा। 21 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कच्चे रूप से पेट्रोल को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा 21 का कच्चे रूप में पेट्रोल को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है 21 का फ्रेंड्स, सभी लोग याद रखिएगा। ब्लैक ब्यूटी कच्चे रूप में पेट्रोल को कहा जाता है फ्रेंड्स, ये आपका याद रखिएगा। देखिए पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोल, किरोसिन, डीजल इत्यादि प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो अलग अलग किया जाता है उसे, जो कच्चा पेट्रोलियम रहता है रॉ मटेरियल उससे जो अलग किया जाता है तो उसमें कौन सा विधि अपनाया जाता है? तो प्रभाजी आसवन के द्वारा वो सब होता है, पेट्रोल, किरोसिन, डीजल इत्यादि ये सभी प्राप्त होता है, ये सब याद रखिएगा। और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापा जाता है फ्रेंड्स? तो ऑक्टेन नंबर, याद रखिएगा, OCTANE, ठीक है। ऑक्टेन नंबर से पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है फ्रेंड्स? तो ऑक्टेन नंबर से आपको ज्ञात किया जाती है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्टेन नंबर से, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है इसलिए मैं बताया, याद रखिएगा। यहाँ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? तो कच्चे रूप में पेट्रोल को ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। और फ्रेंड्स आपका जो कच्चे तेल से जो प्यूरिफाई होता है फ्रेंड्स, तो कौन सा विधि के द्वारा होता है? तो आपका प्रभाजी आसवन के द्वारा प्यूरिफाई किया जाता है, जिससे आपका केरोसिन, डीजल ये सब प्राप्त होता है, ठीक है। अब पेट्रोल की जो आपका गुणवत्ता मापा जाता है फ्रेंड्स, ऑक्टेन नंबर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 22 नंबर है फ्रेंड्स, 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। 23 नंबर, निम्न में से कौन से 3 से सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते हैं? तो 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 कितना 50 युक्त सभी तत्व है, ये सब कौन से होंगे फ्रेंड्स? 24 नंबर सवाल का गेस कीजिए। तो ये सभी तत्व है जो हैलोजन तत्व होते हैं, ठीक है। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 9, 17, 35, 53 एवं 85 युक्त क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ये आपका हैलोजन तत्व हो जाएंगे, ठीक है। ये सभी हैं जो फ्रेंड्स 17वें वर्ग का तत्व है। यह सभी जो अति क्रियाशील तत्व होते हैं, यह लवण इसमें
यह लवण उत्पादक भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, जो आज का लास्ट सवाल आपका, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है 25 का फ्रेंड्स। तो सभी को पता होगा, कोई भी विलयन उदासीन कब, जब इसका पीएच मान कितना होगा तो 7 होगा तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसका उपयोग कोई भी विलयन का अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, इसका प्रयोग इसके लिए किया जाता है। पीएच स्केल से ही आपको पता चलता है, ठीक है। तो ये 25 सवाल देखिए साइंस से थे फ्रेंड्स, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसी को नहीं पता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा पढ़ा रहेगा तो आप ऑप्शन से भी आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो कल से मैं कुछ समय निकाल के फ्रेंड्स जो सभी जो PDF पढ़ाए हैं फ्रेंड्स वो सबको टिक करके मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 दिन में, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो 2 से 3 दिन में जो जो इम्पॉर्टेंट PDF है उसको मैं आंसर टिक करके आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स, ताकि उसका भी रिवीजन आप लोग कर ले। बाकी एप्लीकेशन पे फ्रेंड्स, वेबसाइट पे जा करके और जहाँ से सोर्स मिले फ्रेंड्स, घर में बुक से जितना से ज़्यादा पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें। और देखिए फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहे, कंटिन्यूअस पढ़ाई, जो 1-2 दिन में 1 महीना का कोर्स नहीं होता है फ्रेंड्स। GK GS और जो भी किसी के तैयारी में आप लोग अगर इसी तरह से जैसे तैयारी कर रहे हैं उस तरह से करते रहेगा ना, तो कुछ दिन के बाद में 6 महीना साल के बाद में एक लेवल बनता है, ठीक है। एक लेवल बनेगा फ्रेंड्स, तो फिर कोई भी सेट लेकर के आप बैठिएगा, ठीक है, कोई भी सेट लेकर के बैठिएगा, उसमें मारिएगा तो अच्छा स्कोरिंग जाएगा। और फिर उस समय एहसास होगा फ्रेंड्स कि जो पहले मेहनत किए थे उसका फल अभी मिल रहा है। इसलिए पढ़ाई कंटिन्यू रखें फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी कर्म करते रहिए, सफलता आप लोग को जरूर मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।